उन्हें डॉक्टर द्वारा मोटे अनाज के सेवन की सलाह दी जाती है। कंट्रोल रहता है कोलेस्ट्रॉल। जी हाँ, मोटे अनाज में विटामिन बी अच्छी मात्रा में मिलता है। बाजरा में B3 यानी नियासिन शरीर से ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने का काम करता है, जो कि हार्ट अटैक के खतरों को बढ़ाता है। मोटे अनाज के सेवन से शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा नियंत्रित रहती है। रागी और ज्वार मधुमेह के रोगियों के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। ये शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स के अवशोषण की गति को धीमा कर देते हैं। इन अनाजों का GI पानी ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। टाइप 2 मधुमेह रोगियों के लिए रामबाण ग्लाइसेमिक इंडेक्स यह बताता है कि खाया गया भोजन कितनी जल्दी खून में शर्करा की मात्रा को बढ़ाता है। मोटे अनाज टाइप 2 मधुमेह रोगियों के लिए उपयोगी होते हैं। मोटे अनाजों के फायदों को देखते हुए कहा जा सकता है कि ये सुपर फूड है। इनका प्रयोग मौसमानुसार दैनिक भोजन में दलिया, खिचड़ी, रोटी आदि बनाकर किया जा सकता है। मोटे अनाजों के फायदे को देखते हुए बाजार में इनकी मांग लगातार बढ़ रही है। मोटे अनाजों के अनेक उत्पाद बाजार में मौजूद हैं। मोटे अनाज के कुछ फायदे: हड्डियों की मजबूती, कैल्शियम की कमी से बचाव, पाचन दुरुस्त करने में मदद, वजन को कंट्रोल रखने में सहायक, एनीमिया का खतरा कम होता है, डायबिटीज रोगियों के लिए लाभकारी है, शरीर को गर्म रखता है, ये दिल के लिए भी अच्छे होते हैं। मोटे अनाज PM मोदी भी इसको सेवन की सलाह देते हैं। मोटे अनाजों के प्रमोशन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से आगे आते रहे हैं। कुछ समय पहले उन्होंने सांसदों के लिए आयोजित विशेष भोज में भी मोटे अनाज के सेवन की सलाह दी थी। इतना ही नहीं, मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने मिलेट्स के प्रति लोगों को जागरूक करने का काम भी किया है। सबसे खास बात यह है कि उन्होंने भारत में आयोजित होने वाली G20 की बैठकों में शामिल होने वाले मेहमानों को मोटे अनाजों से बने व्यंजन खिलाने का सुझाव दिया है। आपके भोजन की थाली में जहर है। ये जहर आपको अंदर से बीमार कर रहा है, आने वाली पीढ़ी को विकलांग कर रहा है। खेती में होते रसायनों के अंधाधुंध प्रयोग ने आपकी थाली को यमदूत बना दिया है। आइए इन रसायनों के खिलाफ एक युद्ध का आगाज करें। आइए प्राकृतिक खेती की बुलंद आवाज करें। प्राकृतिक खेती को समर्पित देश का पहला सबसे बड़ा अखंड संवाद, देश के स्वास्थ्य के लिए, आने वाली पीढ़ी की सुरक्षा के लिए 24 घंटे लगातार अखंड संवाद सुनील सुशीला शर्मा के साथ केवल अपडेट इंडिया पर। Powered by Disha Organic and Science Tech Industries in association with भारतीय जैविक किसान उत्पादक संघ और अखिल भारतीय गौशाला सहयोग परिषद। सोचिए, जिस देश में दूध और दही की नदियां बहती थी, वहां अब पानी भी 20 रुपए लीटर में बिक रहा। जिस देश में नदियों को पूजा जाता है, माता का दर्जा दिया जाता है, उसी देश में अब नदियां लुप्त होती जा रही, सूखती जा रही, या वो इतनी गंदी होती जा रही कि उनका पानी पीने योग्य नहीं रहा। सत्य है लेकिन कड़वा है। जहां जिन्हें हम हिंदुस्तानी भगवान का दर्जा दे देते हैं, उन्हीं की कदर करना कम कर देते हैं। ये विडंबना ही तो है कि नदियों को भगवान माना, वो सूख रही, पेड़ों को भगवान माना, वो कम होते जा रहे, गाय को भगवान से ऊपर माना, वो भी धीरे धीरे घरों से गायब होती जा रही। किसान को अन्नदाता कहा, वो भी धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। सबसे ज्यादा सहमा है अगर कोई है इस समय, तो वो है पानी। वो पानी जिसके बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। वही पानी आज डरा डरा है, गुस्सा गुस्सा है इस समय पानी, क्योंकि वो निरंतर कम होता जा रहा, धरती से लुप्त होता जा रहा है, गहरा और गहरा होता जा रहा है। और एक दिन
जब हम इस पानी से ऐसे हाथ, हर निवाले में जहर, हर फल में रसायन, दूध के हर घूंट में मिलावट और घर घर में बीमारियों का कहर। आइए इस धरती माता को रसायन मुक्त बनाने के लिए लड़ें, अपनी पीढ़ियों को एक पोषण युक्त भोजन देने के लिए आगे बढ़ें। आइए प्राकृतिक खेती पर बात करें, एक अखंड संवाद करें, थाली में बढ़ते जहर को रोकने के लिए। जो छोड़ गए उन पर मलाल ना करें, सफर अभी बाकी है, चलो कुछ कमाल करें। जी हां, घड़ी की सुइयां बता रही है कि हम 17 तारीख से 18 जनवरी में प्रवेश कर चुके हैं। हमारा लगभग आधा सफर पूरा होने को है और इस पूरे सफर में जो लोग हमारे साथ रहे उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। और जो लोग अभी भी तैयार बैठे हुए हैं कि आप इस कार्यक्रम को करते रहिए, हम आपके साथ बैठे हुए हैं, उन सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, अखंड संवाद, क्योंकि बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। कुछ इसी तरह की बात के साथ हम एक बार फिर से अखंड संवाद में आपके साथ हैं। आप सभी लोग जो इस समय पर हमें देख रहे हैं, आप सभी लोग जो इस समय पर YouTube पर हमारे साथ बने हुए हैं, आप सभी लोग जो इस समय पर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उन सभी लोगों को देखकर मुझे लगता है कि हाँ, हमारी इस मुहिम में कुछ दम था। हम कम हैं पर हम में दम है। मैं शुक्रिया करना चाहूंगा सबसे पहले तो मेरी अपडेट इंडिया की उस टीम को जो कि इस समय पर भी पूरे जोश के साथ, पूरे जुनून के साथ, पूरे जज्बे के साथ में इस समय अपने ऑफिस में बैठकर आप सब लोगों तक इस कार्यक्रम को लेकर आ रही है। जी हाँ, इस कार्यक्रम में अब हम आपको लेके चलेंगे कुछ ऐसे लोगों के पास जो आपको बताएंगे कि क्यों वो आज इस समय पर हमारे साथ हैं और क्यों इस अखंड संवाद में उनका आना जरूरी है और क्यों ये अखंड संवाद बेहद जरूरी था। जी हाँ, अखंड संवाद जो कि लगातार चलता जा रहा है, प्रारंभ है प्रचंड, संवाद है अखंड। जी हाँ, ये अखंड संवाद, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि अखंड संवाद भले ही आपको लगे कि 24 घंटे के लिए है, परंतु 24 घंटे के बाद भी ये अखंड संवाद इसी प्रकार जारी रहेगा। हम अपनी इस मुहिम को जारी रखेंगे, हम लोगों को जगाते रहेंगे, लोगों को जागरूक करते रहेंगे, लोगों को बताते रहेंगे कि केमिकल फ्री यानी कि रसायन मुक्त भोजन आप लोगों के लिए, आपकी पीढ़ियों के लिए कितनी जरूरी है, आपकी संतति के लिए कितना जरूरी है, आपके आने वाले भविष्य के लिए कितना जरूरी है। भविष्य की भयावहता को हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। जल अगर नहीं रहा तो हम क्या करेंगे। गौ माता जो कि हमारा प्राण है, जो कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, जो कि हमारी राष्ट्रीय धरोहर है, उसे बचाना कितना जरूरी है। और हम आपको ये भी बताने जा रहे हैं कि हमारा किसान जो कि इस समय पर खेतों में लगा हुआ रहता है, वो कितना जरूरी है। जी हाँ, उस किसान के लिए ही हम लोग ये काम कर रहे हैं। उस किसान के लिए ही अब तक 450 एपिसोड हम कर चुके हैं राम राम सा के, और उसी किसान के लिए हमने ये अखंड संवाद किया है। उस किसान के लिए जिस पर हमेशा आरोप लगते हैं, कभी पराली जलाकर पॉल्यूशन करने के, तो कभी बहुत ज़्यादा केमिकल डालकर, पेस्टिसाइड डालकर हमारे थाली में जहर लाने के लिए। परंतु क्या सारी गलती किसान की है? जी नहीं, गलती किसान की नहीं है, गलती तो हम लोगों की है जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और उन्हें खाना खिलाने के लिए उसे उत्पादन बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, और उसे उत्पादन बढ़ाने के लिए पेस्टिसाइड्स का उपयोग करना पड़ता है, केमिकल्स का उपयोग करना पड़ता है। तो क्या कुछ ऐसा रास्ता निकालें जिससे कि किसान को जो ये मजबूरी है उससे वो दूर हो सके और आराम से वो अपने खेत में जाके आप लोगों के लिए प्राकृतिक कुछ ऐसा उगाए, आपके लिए जैविक कुछ ऐसा उगाए जिससे बीमारियां नहीं बल्कि पोषण मिले, जिससे कि आपके शरीर की, आपके बच्चों की ग्रोथ हो सके, उनकी वृद्धि हो सके, उन्हें बीमारियां ना मिले, बल्कि उन्हें कुछ ऐसा मिले जिससे कि हमारा देश मजबूत हो, हमारी पीढ़ी मजबूत हो, हमारे आने वाले युवा मजबूत हों, हमारी आने वाली जो बच्चे हैं वो मजबूत हों, और जिससे कि बीमारी रहित वो लोग हों, जिससे कि हम विश्व गुरु बन सके, इस देश में हम कुछ कमाल कर सके। भारत जो इस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है कि भारत विश्व गुरु बन सकता है, उस विश्व गुरु बनने की जो हमारी ताकत है वो हमें मिलेगी तो गाय के दूध से मिलेगी, हमें प्राकृतिक भोजन से मिलेगी, हमें पौष्टिक भोजन से मिलेगी। जी हाँ, ऐसी कुछ बातें हम आपके साथ लगातार कर रहे हैं, लगातार करते जा रहे हैं, और इस समय पर 12 बज चुके हैं। हम 17 तारीख से 18 तारीख में प्रवेश कर चुके हैं। अब सिर्फ कुछ ही घंटे शेष हैं इतिहास रचने में, बस कुछ ही घंटे शेष हैं कि हम एक मिसाल कायम करेंगे, हम एक रिकॉर्ड बना के रखेंगे कि जी हाँ, लोग हैं,
कोई चैनल है जो कि किसानों के लिए भी रात भर जागता है, जो कि किसानों के लिए भी 24 घंटे जागता है। जी हाँ, सेलिब्रिटीज़ के लिए आप बहुत सारे चैनल हैं जो लगातार जागते रहते हैं, नेताओं के लिए बहुत सारे चैनल हैं जो लगातार जागते रहते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए चैनल्स लगातार जागते रहे हैं। परंतु अपडेट इंडिया है जो किसानों के लिए जाग रहा है, अपडेट इंडिया है जो एक आम आदमी के मुद्दे उठाता है, अपडेट इंडिया है जो कुछ अलग आपको देने के लिए यहां पर आया है। जी हां, अपडेट इंडिया में आप सभी लोग इस समय देख रहे हैं अखंड संवाद। जी हाँ, इस अखंड संवाद में अभी कुछ लोग और बाकी हैं, कुछ ऐसे लोग बाकी हैं जिनसे जुड़ना, जिनसे बात करना, जिन्हें सुनना आपको बेहद ज़रूरी है। ये अखंड संवाद, जिस अखंड संवाद की हमने आज शुरुआत की थी दिन में 2 बजे, वो अखंड संवाद कल दिन में 2 बजे समाप्त होगा। उस समय तक 24 घंटे पूरे हो जाएंगे और हम एक ऐसी लाइन खींच देंगे, हम एक ऐसा मिसाल कायम करके रख देंगे, हम एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित कर देंगे जिसे तोड़ना दूसरों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। हम किसी वाहवाही के लिए, किसी क्रेडिट के लिए, किसी और चीज़ के लिए इस कार्यक्रम को नहीं कर रहे। हम सिर्फ लोगों को ये बताना चाहते हैं कि काम किया जा सकता है, जागरूकता लाई जा सकती है। मीडिया का असली धर्म है लोगों को जागरूक करना, मीडिया का असली धर्म है अपनी आवाज़ उठाना, मीडिया का असली धर्म है पूछना। और पूछना हमें इसलिए पड़ता है क्योंकि अगर हम नहीं पूछेंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमसे पूछेंगी कि क्यों तुमने उस समय यह आवाज़ नहीं उठाई जिस समय इस आवाज़ को उठाने की बेहद सख्त ज़रूरत थी। इस कार्यक्रम में अभी बहुत से लोग जुड़ना बाकी हैं जो कि इस समय पर ऑफिस में बैठे हुए हमारा इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी बारी आए और कब वो अपने विचारों की आहुति इस पवित्र अनुष्ठान में दें और कब वो बताएं कि हाँ वो क्या खास हैं और वो कितना कंसर्न है इस कार्यक्रम के बारे में, कितने कंसर्न हैं प्राकृतिक खेती के बारे में, रसायन मुक्त भोजन के बारे में, जल को बचाने के बारे में और गौ माता को बचाने के बारे में। जी हाँ, कुछ लोगों से हम जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं जो कि बहुत दूर से आप लोगों से बात करना चाहते हैं, कुछ ऐसे किसानों से जो कि बहुत दूर देश के अलग अलग हिस्सों में बैठे हैं, जिन्होंने समय दिया था कि हम रात को आपसे बात करेंगे क्योंकि वहाँ पर नेटवर्क जो है वो रात में ही अच्छा आता है, दिन में वहाँ पर संपर्क नहीं हो पाता। इसलिए ऐसे किसानों के लिए हमने रात का समय चूज़ किया, रात का समय चयन किया। इसके अलावा कुछ बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छे किसान इस समय पर अपडेट इंडिया के ऑफिस में बैठकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। वो इंतजार नहीं कर रहे, असल में वो मेरा साथ दे रहे हैं इस मुहिम में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और जो कह रहे हैं कि 24 घंटे हम आपको साथ नहीं छोड़ेंगे, हम आपके साथ रहेंगे। वाकई में सैल्यूट है उन लोगों को, वाकई में मेरा सलाम है उन लोगों को जो इस पवित्र अनुष्ठान में हमारे साथ रतजगे कर रहे हैं, हमारे साथ रातों को जाग रहे हैं, एक ऐसा कार्य कर रहे हैं। जी हाँ, लोगों के मैसेज जो आ रहे हैं वो कुछ इस तरह से आ रहे हैं कि सखीरी मुझे नींद नहीं आएगी, सुना है तेरी महफिल में रत जगा है। जी हाँ, आज इस महफिल में जो रत जगा है वो आप सबके सामने है। जो लोग हमें देख रहे हैं उन देखने वाले सभी लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि वाकई में आप लोग कमाल हैं, आप लोग हैं तो मैं हूँ। आप लोगों की सहायता के कारण मैं आज यहाँ तक पहुँच पाया हूँ, आप लोगों की स्नेह के कारण, आप लोगों के आशीर्वाद के कारण ये कार्यक्रम इन ऊंचाइयों पर पहुँचा है कि जिसमें एक से बढ़कर एक एक्सपर्ट्स लगातार एक के बाद एक हमसे संपर्क कर रहे हैं और हमारे पास इस कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। अखंड संवाद, जी हां, एक ऐसा संवाद जो कि बिल्कुल अखंड है, जो ना रुक रहा है, ना झुक रहा है, ना टूट रहा है। जी हां, एक ऐसा संवाद जिसके जरिए हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि जिसके जरिए हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि जी हाँ, संवाद जरूरी है और ऐसा कोई मुद्दा नहीं जिसे मीडिया उठाए और उसमें लोगों का रेस्पॉन्स ना मिले। जी हाँ, हम सेलिब्रिटीज़ के पीछे नहीं भागते, हम बहुत ज़्यादा बड़े नेताओं के पीछे इसलिए नहीं भागते क्योंकि वो लोग को कवर करने के लिए दुनिया में तमाम सारे चैनल हैं। हमें तो हमारे किसान को, हमारे आम आदमी को सेलिब्रिटी बनाना है, हमें तो आम आदमी के मुद्दे इस चैनल पे उठाने हैं, हमें तो वो बातें इस चैनल पे उठानी है जो बातें अभी तक बात करनी बाकी है, जिन पर अभी चर्चा होनी बाकी है, जिन पर अभी विचार विमर्श बाकी है, जिन पर अभी डिबेट बाकी है, जिन पर अभी बहस बाकी है। अपडेट इंडिया कुछ इसी तरह का एक चैनल है जिस चैनल में हम वो सब चीज़ें करेंगे जो कोई नहीं कर रहा, जिससे कि हम बता सकें कि हम किस तरह से आप लोगों से या दूसरे चैनल से हम अलग हैं और आप लोगों से हम किस तरीके से जुड़े हुए हैं। अपडेट इंडिया के बारे में आपको बता दूं कि अपडेट इंडिया का सफ़र अभी बहुत छोटा सा सफ़र है, लेकिन उस छोटे से सफ़र में हम लोग जिस जगह पहुंचे हैं, जो लोगों का प्यार मिला है,
वो वाकई काबिल तारीफ है। उस प्यार ने हमें इतनी ऊर्जा दी है, इतना स्नेह दिया है, इतना आशीर्वाद दिया है, इतनी हमें अभिभूत कर दिया। हम श्रेय से मतलब हमारा मन जो है वो हिलोरे मार रहा है कि आप लोगों के कारण हम इस कार्यक्रम को यहाँ तक पहुँचा पा रहे हैं। जी हाँ, किसान भाई अब तक ये सोच रहे थे कि हमारी आवाज़ कोई नहीं उठाता, उन सब किसान भाइयों को भी हम ये बताना चाहते हैं कि आप चिंता ना करें, आपकी आवाज़ उठाने के लिए हम लोग हैं। जो आम आदमी अपनी समस्याओं से ग्रसित हैं वो लोग भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। जिन लोगों के घरों में कुछ समस्याएं हैं, जिन लोगों के को प्रशासन से कुछ समस्याएं हैं, वो लोग भी हमसे बात कर सकते हैं। आज के बारे में बताऊं कि आज हमारे साथ कौन कौन मेहमान जुड़े, उनको एक बार जिन लोगों ने थोड़ा देर से हमारे इस कार्यक्रम को ट्यून इन किया है, लॉग इन किया है, उन लोगों को बता दें कि आज हमारे साथ में मनोज मुरारका जी जुड़े, जो कि तेल इंडस्ट्री के एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। डॉक्टर महेंद्र मधूप जुड़े, जो कि पत्रकारिता के पहले पीएचडी होल्डर हैं और जिन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी। हमारे साथ में जुड़े पद्मश्री जगदीश पारिक, जो कि जैविक के किंग माने जाते हैं, हमारे साथ जुड़े। सुंदाराम वर्मा, जो कि पद्मश्री हैं, जो कि हमारे साथ जुड़े। उसके बाद हमारे साथ में जुड़े वाइस चांसलर कुलपति जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय के, हमारे साथ जुड़े एनके गुप्ता जी, जो कि प्रोफेसर हैं, रिसर्च प्रोफेसर हैं, वो हमारे साथ जुड़े। इसके अलावा हमारे साथ जुड़े उमेश झाझड़िया, जो कि अपनी फौज की नौकरी से रिटायर होने के बाद में खेतों में अपना कमाल दिखा रहे हैं। हमारे साथ जुड़े मनीष कुमावत, हमारे साथ जुड़े कवि किशोर पारिक किशोर, हमारे साथ जुड़े आलोक गौतम जी, जो कि एसीपी हैं, वैशाली नगर एरिया देखते हैं, आरपीएस ऑफिसर हैं। इसके अलावा हमारे साथ जुड़े हैं बहुत सारे लोग, और बहुत सारे लोग अभी हमारे साथ जुड़ने को बाकी हैं। अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हम हमारा कार्यक्रम चरम की तरफ बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे अभी लोगों के फ़ोन कॉल्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ एथिक्स कंपनी के अंकिता जी और अर्पित शर्मा जी भी जुड़े। हमारे साथ में साई क्रॉप साइंस के आईएएस गोड और आरपी सिंह भी जुड़े हैं, श्री आरपी सिंह जी भी जुड़े हैं, जो कि बता रहे हैं कि किस प्रकार से जैविक दवाइयों के सहारे आप जैविक खेती कर सकते हैं। कान सिंह निर्वाण हमारे साथ जुड़े, जो कि बता रहे हैं कि किस तरह से एग्रो टूरिज्म से किसान अपने खेतों को एक तरह से रिजॉर्ट बना के एग्रो टूरिज्म जी। और अब हम आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ इस समय पर एक मेहमान जुड़ चुके हैं जी। मैं बताता हूं कौन है हमारे मेहमान, और इसी के साथ हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। अखंड संवाद को हम और आगे लेकर चल रहे हैं। हमारे साथ अलग अलग जगह से, अलग अलग स्थानों से लोग जुड़ रहे हैं, एक के बाद एक जुड़ रहे हैं, और सभी लोग हमारे इस मुहिम में हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं। इस मुहिम में हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं जी हाँ। और इस समय पर हमारे साथ में नोएडा से आसिफ इकबाल जुड़े हुए हैं, जो कि संपादक हैं प्राइम न्यूज, नेशनल न्यूज के। इससे पहले वो कई सारे चैनल्स में संपादक रह चुके हैं। सबसे पहले तो आसिफ इकबाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। बहुत धन्यवाद सुनील जी, बहुत धन्यवाद जी। आसिफ जी आपकी जी। और इसके साथ ही सिक्किम बॉर्डर से हमारे साथ भानु थापा जी जुड़े हुए हैं, जो कि अखिल भारतीय किसान संघ के प्रदेश राष्ट्रीय मंत्री हैं। सबसे पहले आसिफ इकबाल जी, अखंड संवाद हमारा आज 2 बजे शुरू हुआ था, और 2 बजे के बाद से लगातार एक के बाद एक एक्सपर्ट जुड़ते जा रहे हैं, और आज अब रात के इस समय पे, इस प्रहर में आपने जुड़कर जो हमें बताया है, हमें सहायता दी है, हमें एक तरह से प्रोत्साहन दिया है, हौसला दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आसिफ जी। बहुत धन्यवाद। और सुनील जी, राम राम सा। राम राम साहब। बिल्कुल, हमारे साथ भानु थापा जी जुड़े हुए हैं सिक्किम बॉर्डर से। भानु जी, आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? जी, राम राम सा। सबसे पहले तो मैं आसिफ जी के पास आऊंगा। आसिफ जी, क्योंकि हम लोगों ने कई दिन साथ काम किया है, और आपकी जो तेज तर्रार रिपोर्टिंग का तरीका है, और आपने हमेशा किसानों के मेरे जो कार्यक्रम है उन्हें हमेशा मौका दिया और उन्हें हमेशा आगे बढ़ाने की कोशिश की। आज भी उसी तरीके का एक कार्यक्रम है जो आपके सामने इस समय पर मौजूद है। बिल्कुल। देखिए सुनील जी, मैं सबसे पहले तो आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई दूंगा, और मैं आपकी इस उपलब्धि के लिए पूरी प्रशंसा है मेरी तरफ से, और मैं बहुत शुभकामनाएं भी दूंगा आप लोगों को। कि ये देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या होती है ना सुनील जी, कि सिर्फ कह देने भर से नहीं होता है। उस काम को, उस कार्य को पूर्ण करना ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। और आपने जो काम करने का, ये कह लें कि जो तमाम अपने किसान भाइयों के लिए, अपने
जो मजदूर किसान खेतीहर मजदूर हैं उनके लिए जो आपने जो आप कह सकते हैं कि सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ साथ जो खास तौर पर सहकारिता कार्यकर्ता कहे जाते हैं, सहकारिता कार्यकर्ता है, उन तमाम लोगों के लिए आपने एक बीड़ा उठाया है जो आप उन लोगों तक पहुंचना चाहते हैं और उनकी आवाज जो तमाम करोड़ों भारतीयों तक पहुंचाना चाहते हैं, उसके लिए आप कोटि कोटि धन्यवाद आपको और बहुत बहुत बधाई आपको और आपकी पूरी टीम को। और ये जो राम राम सा जो आपका कार्यक्रम है ये पूरी दुनिया जानता है, ये अखंड संवाद जो आपने शुरू किया है इसको मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं और ये अखंड ज्योत की तरह ये अखंड संवाद भी चलता रहे, मेरी यही कामना है। और मैं यही चाहूंगा कि ये जब तक आपके साथ लोग जुड़ते रहे तब तक ये संवाद का सिलसिला ऐसे ही कायम रहे। और आपको पता है ये एक आप अश्वमेध यज्ञ की तरह आप चला रहे हैं और इसमें तो सभी कोई अपनी पूर्ण आहुति देना चाहता है, इस आहुति का इस भागीदार बनना चाहता है। मेरे लिए तो ये बहुत सौभाग्य की बात है और मैं खुशनसीब समझता हूं कि आपने मुझे ये वक्त दिया और आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं इस आपके इतने विशाल कार्यक्रम का हिस्सा बन सकूं, उसके लिए बहुत धन्यवाद जी। और जो आपका सब्जेक्ट जी सुनील जी बोलिए, आप बोलिए जी। जो आपका सब्जेक्ट है उसके लिए मैं साफ तौर पे कहूं कि ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। देखिए आपने बिल्कुल सही कहा है और आपने जो चर्चा मैं सुन रहा था कि बड़े बड़े विद्वान और बहुत बड़े और नामचीन लोग आपके साथ जुड़े जो अपने अपने फील्ड के बहुत ख्याति पूर्वक रहे हैं, ख्याति पुरुष रहे हैं, उन लोगों को आपने अपने साथ जोड़ा, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। देखिए आज सबसे बड़ी जो दिक्कत कह ले, परेशानी कह ले, या जिसके लिए हम चर्चा कर रहे हैं, ये अखंड संवाद का जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि कैसे आप किसानों की बेहतरी के लिए आप क्या काम कर सकते हैं। देखिए आज मैं आपको बताऊं कि सब्जेक्ट हम लोग पहले पढ़ते थे, आपको याद होगा कृषि विज्ञान करके एक सब्जेक्ट होती थी जब हम लोग बचपन में जब पढ़ाई करते, आप तो मेरे से पहले से पढ़ाई किया होगा आपने, तो आपको याद होगा कि कृषि विज्ञान करके कुछ सब्जेक्ट चलता था जब हम लोग सोशियोलॉजी पढ़ते थे, समाज शास्त्र पढ़ते थे, उसमें कुछ कृषि विज्ञान के कुछ सब्जेक्ट दिए जाते थे और उसको पढ़ाई करना पड़ता था, उसमें जानकारी मिलती थी कि कैसे आप खेतिहर किसानों की मदद कर सकते हैं, कौन कौन से बीज कब महीने में किस सीजन में कौन कौन से बीज उगाए जाते हैं, कैसे धान का इस्तेमाल होता है, कैसे गेहूं का इस्तेमाल होता है, कैसे तिलहन का इस्तेमाल होता है, किन मौसम में क्या क्या असर होती है। और जैसा आप अपने कार्यक्रम में विस्तृत तरीके से आपने हमेशा बताया है, आपने लोगों को समझाया है। अब मेरा मानना है कि इन तमाम सब्जेक्ट को लेकर अब एनसीईआरटी को भी इस पर ध्यान देने की जरूरत है। अब कम से कम भारत की सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है और मुख्य सब्जेक्ट में इसको शामिल करने की जरूरत है। ये एक सिर्फ जानकारी भर में न रह जाए, बल्कि हिंदुस्तान के तमाम बच्चों तक ये जानकारी पहुंचनी चाहिए। कृषि प्रधान देश का सबसे बड़ा जरूरत है कि इस बार अभी मान के, और जो आपने भी ये संवाद शुरू किया और आप कोशिश भी यही करेंगे कि कहीं ना कहीं से एक जगह ऐसी जगह पहुंची जाए, हम वहां पहुंचे जहां के लिए आपने शुरुआत की है। तो मेरी भी यही कामना होगी और मेरी कोशिश भी यही होगी। हम लोग भी चाहेंगे कि आपके जरिए हम भी इस आवाज को मजबूत करें और हम कहें केंद्र सरकार से, राज्य सरकारों से कि आप लोग अपने विषय में, अपने सब्जेक्ट में कृषि भी शामिल करें और ये तमाम हिंदुस्तान के बच्चों को, हिंदुस्तान के लोगों को इसकी जानकारी मुफीद हो, जरूरत से ज्यादा हो। और ये मैं एक बात कह सकूं कि हम लोग जब कृषि एग्रीकल्चर में बात करें तो तमाम लोगों को हर चीज की जानकारी हो। सिर्फ किसान भाइयों की जिम्मेदारी नहीं है उसको समझना, बल्कि अगर दूसरे लोग इसकी जानकारी रखेंगे तो वो किसान भाइयों की मदद भी कर सकते हैं और किसान भाई उनकी मदद से अपनी चीजों को और बेहतर कर सकते हैं और बड़ा कर सकते हैं और विस्तृत कर सकते हैं, बृहद कर सकते हैं, जिससे कहीं ना कहीं से देश की तरक्की में भी ये बहुत बड़ा काम आने वाली सब चीजें हैं। तो मैं ये चाहूंगा, मैं कोशिश करूंगा, मैं अपनी टीम के जरिए भी कोशिश करूंगा और सुनील जी आप मेरी टीम के बहुत अहम हिस्से हैं, तो मैं आपके जरिए भी कोशिश करूंगा कि इस मसले को लेकर हम आगे बढ़े और जब तक ये पूर्ण ना हो तब तक इस पर हम डिस्कस करते रहे। इसके एक विस्तृत आप कह सकते हैं कि इसको हम वहां तक पहुंचाएं जहां इसको पहुंचना चाहिए। देखिए क्योंकि अगर केंद्र सरकार ने इसको अपने विषयों में शामिल किया, अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, ये आपके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, उन किसान भाइयों के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा
जो लोग चाहते हैं, जो लोग सोचते हैं, जो समझते हैं कि अगर इसको टेक्निकलिटी तरीके से अगर हम लोग बात करें, टेक्निकल हम लोग बात करें कि अगर भारत सरकार इसे गंभीरता से ले, देखिए भारत सरकार बहुत सारी चीजों को लेकर बहुत सारे पैरामीटर डिसाइड करती है, बहुत सारे नियम कानून बनाते हैं, तो हम ये चाहेंगे कि पाठ्यक्रम में भी कृषि को शामिल किया जाए, और मुख्य पाठ्यक्रम में ये ऐसा सब्जेक्ट हो जैसे हम मैथ, इंग्लिश और हिंदी पढ़ते हैं, वैसे हमें कृषि विज्ञान की भी जानकारी होनी चाहिए। जी आसिफ जी, जैसा कि मैंने बताया कि हमारे साथ सिक्किम से एक किसान भाई भानु थापा जी जुड़े हुए हैं। भानु थापा जी पिछले कई सालों से प्राकृतिक खेती और जैविक खेती के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, जगह जगह जाते हैं, जगह जगह लोगों से मिलते हैं और लोगों को मोटिवेट करते हैं कि खाने में जो जहर आ रहा है केमिकल के रूप में, रसायन के रूप में, उससे रोक कर आप कुछ प्राकृतिक बनाएं। उसके बारे में भानु थापा जी हमेशा लोगों के संपर्क में रहते हैं। जी भानु जी बताइए, क्या किस तरह से कार्य कर रहे हैं आप? जी तो मेरा कार्य तो जो है, जी मैं कालिम्पोंग जिला में हूं जी, सिक्किम बॉर्डर जी, तो ये बंगाल प्रांत का है। कालिम्पोंग जिला जो कृषि क्षेत्र है जी, यहाँ करीबन 90% लोग प्राकृतिक खेती करते हैं जी। स्वदेशी बीज, अपना स्वदेशी गाय जो हरा घास खाती है, भले दूध कम देती है लेकिन उसका गोबर, खाद, गोमूत्र जमीन के लिए बहुत अच्छा है जी। तो इसका सबसे बड़ा प्रूफ है कि लोगों में बीमार बहुत कम है जी। और मेरा जो पहाड़ी क्षेत्र है जी, माने कुछ गांव ऐसा है जो बाजार आने जाने में उनको 3 घंटा 4 घंटा लगता है जी, लेकिन वहां जो अपना प्राकृतिक खेती है, गौ आधारित खेती बोली या जैविक बोली जी, उस जो उत्पादन से जो हम लोग भोजन करते हैं, इसमें रोग से हम लोग बीमारी से बचे हुए हैं। जी जी जी, आज के हमारे इस कार्यक्रम की मुहिम भी यही है कि पूरे देश में इस तरह की खेती की जाए जिससे कि हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वो रोग मुक्त हो और उनके पोषण मिले। आसिफ जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आसिफ जी एक बहुत बड़े पत्रकार हैं, संपादक हैं इस समय नेशनल न्यूज चैनल प्राइम न्यूज के। आसिफ जी, मैं जैसा कि आपने कहा पाठ्यक्रम में शामिल करना, मैं इसमें एक चीज आपसे और करना चाहूंगा, क्योंकि आप सेंटर में बैठे हैं, वहां पर बैठकर आप ये काम कर सकते हैं। जिस तरह से पत्रकारिता में एंटरटेनमेंट के फील्ड के पत्रकार बहुत हैं, पॉलिटिकल बहुत हैं, मेडिकल के बहुत हैं, परंतु अभी भी एग्रीकल्चर के लिए या जिसे कहते हैं कि कृषि पत्रकारिता में बहुत कम लोग जुड़े हुए हैं। क्या आपको नहीं लगता कृषि पत्रकारिता कृषि प्रधान देश में बहुत जरूरी है और उसमें लोगों का आना बहुत जरूरी है? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए सुनील जी, सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं बहुत बड़े से और बहुत फख्र से ये बात कह सकता हूं कि अगर हिंदुस्तान में कृषि पत्रकारिता के इस वक्त अभी की बात अगर हम कर ले, इस वक्त अगर सबसे बड़े नामचीन नामों में कोई अगर होगा तो उसमें आपका नाम सबसे ऊपर रखूंगा मैं, क्योंकि आपने शुरू से पत्रकारिता तो की है लेकिन पत्रकारिता के पूरे व्यूज को आपने अपने एग्रीकल्चर की तरफ मोड़ दिया। और इसीलिए मैं आपके कार्यक्रम में शामिल होकर मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, और जितने लोग भी आए वो बहुत बड़ी बात है और सब लोगों के लिए ये बहुत गौरव का पल है। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है कि आपने न पॉलिटिकल जर्नलिज्म पे बहुत ध्यान दिया, न स्पोर्ट्स जर्नलिज्म पे बहुत ध्यान दिया, न एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म पे बहुत ध्यान दिया, न आपने क्राइम जर्नलिज्म पे बहुत ध्यान दिया। इन तमाम चीजों को आप सम्मिश्रण जरूर रखा, आपने सबको एक साथ जरूर रखा, लेकिन फोकस क्या था आपका? एग्रीकल्चर जर्नलिज्म, और उसको ही आज आपने एक अलग प्रारूप दे दिया है, अलग आप कह सकते बहुत दावे से कि आपने इसकी जो शुरुआत की थी वो आप इसको बहुत दूर तक ले जाने वाले हैं। और ये साफ तौर पे आज ये जो अखंड संवाद आपने शुरू किया है, इससे आप जाहिर कर रहे हैं कि आपके मंसूबे क्या है, और हम लोग की ये कामना होगी कि आप अपने मंसूबे में कामयाब हो। ये बहुत बड़ी ख्याति है जो आपको जरूर अपनाई जानी चाहिए और जरूर आपको इसका सम्मान आपको मिलना चाहिए। और आपने सही कहा, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है सुनील जी की इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं से तो होनी है और कभी ना कभी तो होनी है, तो इस शुरुआत अभी क्यों ना, अभी मैं बहुत दावे से कह रहा हूं कि इसकी शुरुआत सुनील सुशीला शर्मा के जरिए ही क्यों ना हो। आज से फुटबॉल तो एक जरिया हो सकता है, लेकिन शुरुआत करने वाला ये शख्स सुनील सुशीला शर्मा ही हो सकते हैं। और उन्होंने जिस तरीके से इस बात को लेकर आगे बढ़ने का काम किया है, जिन्होंने सोच हुए
कि कैसे इन चीजों को और बेहतर तरीके से आप आगे ले जा सकते हैं, कैसे लोगों को इस तरफ आकर्षित कर सकते हैं, कैसे आप सोचिए ना जरा कितनी उपलब्धि की बात है कि भाई साहब जो हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं वो एक बहुत दूर, कोसों दूर है हम लोगों से। मैं उनको भी बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतनी रात में वो आपके इस अखंड संवाद का हिस्सा बन रहे हैं। कहीं ना कहीं